हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं विजय श्रीवास्तव, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस लॉकडाउन में स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। देखिए दोस्तों, भक्ति यानी अगर हम लोग अपने ईश्वर, जो भी ईश्वर को मानते हैं, यानी जो भी भगवान को मानते हैं, अगर उनको सच्चे मन से मानते हैं तो हम जो भी चाहते हैं, जो भी हमारी मनोकामना होती है वो पूरा होता है। देखिए दोस्तों, दो भाई थे, राम और श्याम। राम जो था वो हमेशा राम भगवान का भक्ति करता था, गुणगान करता था, और जो श्याम था थोड़ा दुष्ट था, दारू शराब पीता था और लड़ाई झगड़ा करता था। एक दिन क्या हुआ, उसके घर के सामने से, राम के घर के सामने से कुछ साधु मुनि जा रहे थे। जब उसने देखा तो सारे साधु मुनि को अपने घर बुला लिया। बोला, महाराज आप मेरे घर चलिए और मेरे घर को पवित्र करिए। वो लोग घर चले आए तो देख क्या रहे हैं कि जो श्याम था ऊपर से, मतलब घर के ऊपर एक रूम था, उस नीचे उतरा और दारू पिया था, गाली गलौज करते हुए आया। तो जो राम था वो साधु मुनि के पैर पकड़ लिया। बोला, प्रभु क्या इसका उद्धार हो सकता है, क्या ये बदल सकता है। तो ऋषि मुनि बोले, जरूर बदल सकता है। बोले ठीक है। जैसे उसने उतरते समय साधु लोगों को देखा, तुरंत वो ऊपर चला गया अपने रूम में। फिर जो उसमें एक साधु तंदुरुस्त थे, वो गए, दरवाजा खोले तो उसको लगा श्याम को कि मेरा भाई आया है। वो गुस्से से दरवाजा खोला, निकला। जो साधु महाराज थे उनको लग गया कि जो है ये प्यार से नहीं मानेगा। उन्होंने क्या किया, उसको बेड पे उठा के पटक दिया और उसके सीने पे लात से दबा दिया और बोला कि बोलो राम, नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगा। और डर के मारा श्याम ने केवल बोला राम। एक बार राम जी का नाम लेने से क्या होता है मैं आज ये बताऊंगा कि अगर एक बार केवल राम का नाम लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। देखिए दोस्तों, कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई क्योंकि वो बहुत दारू शराब पीता था, उसके सारे ऑर्गन्स खराब हो गए थे। मरने के बाद जब उसको यमलोक गया तो वहां पे मतलब पाप पुण्य का जो है कैलकुलेशन होता है, तो वहां पे देखा गया कि इसने बहुत सारा पाप किया है, लेकिन एक पुण्य किया है क्योंकि इसने एक बार राम का नाम लिया है। उस समय साधु ने इससे बोला था, ये राम का जो मूल्य है कभी लगाना नहीं। तो उसके दिमाग में वो था, चालाक बहुत था, भले से थोड़ा सा पापी था, दारू शराब लड़ाई झगड़ा ये सब करता था। जब यमराज ने पूछा कि आपका एक कुछ पुण्य है और बहुत सारा पाप है, बताइए आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने बोला, दिमाग लगाया क्योंकि उस साधु ने बोला था कि राम का मूल्य मत लगवाना है। फिर उसने बोला, ठीक है आप बताइए राम का मूल्य क्या है। अब यमराज अचंभित हो गए कि भगवान राम का मूल्य कैसे बताएं, क्योंकि ये बताना तो पाप है। वो बहुत ही अचंभित हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत इंद्र भगवान को बुलाया और जब इंद्र भगवान वहां पे आए तो उनसे ये पूछा कि बहुत बड़ा पापी है, लेकिन पूछ रहा भगवान राम का मूल्य क्या है। बोले, इसका तो आंसर मुझे भी नहीं पता है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए दोनों लोग। और सुनिए, अब जो आत्मा था, जो पापी आत्मा था, वो समझ गया कि मेरा पलड़ा भारी हो गया, ये लोग मेरा आंसर नहीं दे पा रहे हैं। उसने बोला, अब मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मुझे पालकी में बैठा के ले चलो और जो आपके बड़े बड़े दूत हैं उनको हटा दो मेरे सामने से। अब क्या, उसको पालकी में बैठा के ले जाया जा रहा है और इंद्र भगवान, यमराज भगवान पैदल जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला, ये क्या है, बहुत पुण्यात्मा आत्मा है क्या कि आप लोग पैदल आ रहे हैं और ये पालकी मारा। बोला, नहीं महाराज, प्रभु ये बहुत ही बुरी आत्मा है, लेकिन एक बार इसने किसी साधु ने इसको राम का नाम दिला दिया था जबरदस्ती, उसी का आज जो है ये पूछ रहे का मूल्य क्या है। ब्रह्म भगवान भी सोचे कि इसका तो आंसर मेरे पास भी नहीं, चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं। भगवान शंकर के पास जब गए तो वहां भी यही बताया। शंकर जी बोले कि अरे आप लोग पैदल आ रहे हैं, ये कौन ही इतना पुण्यात्मा जो आप इसको पालकी में बैठा के ला रहे हैं। बोला, नहीं प्रभु, ये पुण्यात्मा नहीं है, ये बहुत बड़ा पापी, केवल एक बार राम का नाम लिया था इसलिए बोल रहा है कि राम का मूल्य क्या है। तो शंकर जी भी, उनके पास भी आंसर नहीं था कि भगवान राम का मूल्य क्या है, क्योंकि भगवान का मूल्य कैसे लगाया जा सकता है। बोले, चलो अब चलते हैं साकेत धाम, भगवान श्री प्रभु राम के पास ही चलते हैं। सब लोग वहां पे गए तो राम जी ने देखा कि सब लोग आ रहे हैं और इसको पालकी में बैठा के ले जाए। तो राम जी मुस्कुराए, बोले, क्या है आप सब आज एक साथ ही, ये कौन पुण्यात्मा है। तो उन्होंने बोला, प्रभु ये पुण्यात्मा नहीं, बहुत बड़ा पापी है। कभी एक ऋषि मुनि ने आपका नाम इसको
बुलवाए थे, इसलिए आज इसका ये दशा। ये पूछ रहा राम का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला, श्री राम जी ने बोला कि एक काम करो, इस आत्मा को मेरे गोद में लाके बिठा दो। और उस आत्मा को राम जी के गोद में उठा के बैठा दिया गया और उसको सहलाए राम जी। और फिर बोले, देखो बेटा, इसका मूल तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना समझ लो कि आज तुम एक बार केवल राम का नाम लिए थे और आज तुम मेरे गोद में बैठे हो और ये सब खड़े हैं। अब समझ लो कि राम का एक बार नाम लेने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। इससे ये हमको सीख मिलता है, शिक्षा मिलता है कि अगर हम जो भी भगवान को मानते हैं उसके प्रति सच्चे दिल से याद करें उसको, और हमें वो चीज जरूर मिलेगा। क्योंकि एक बार अगर नाम लेने से इतना उद्धार हो सकता है, तो अगर हम डेली हजारों बार नाम लें तो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है और आने वाली कई पीढ़ियों की जो पाप होगा वो धुल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये स्टोरी अच्छा लगा, ये भक्ति स्टोरी अच्छा लगा, तो आप इसे ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।